चलिए बेटा, कल तक हम लोगों ने इसकी थ्योरम्स कंप्लीट की थी। आज उससे आगे चल रहे हैं अपन थ्योरम्स के पार्ट पे ही। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, ग्रुप वही एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। थ्योरम नंबर 5 आपको बोले ग्रुप सी के अवयव ए की कोटि, ग्रुप सी के अवयव ए की कोटि यदि ओ ए से प्रदर्शित हो तो सिद्ध कीजिए कि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स बराबर ऑर्डर ऑफ ए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, इसको कैसे प्रूव करेंगे देखना ध्यान से। मैं लिखता हूं माना ए किसी ग्रुप सी का अवयव है तथा ए की कोटि स्मॉल एन है। ये मान लिया मैंने, माना ए किसी ग्रुप सी का अवयव है तथा ए की कोटि स्मॉल एन है। ठीक है, अतः एन वह छोटी से छोटी, एन जो है वह छोटी से छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी जहां a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू कितना e। भाई ऑर्डर की डेफिनेशन से, कोटि की डेफिनेशन जैसे मैंने कल बताई थी, ग्रुप की कोटि उसके डेफिनेशन से, जो कि ग्रुप का तत्समक है, मतलब e क्या है, ग्रुप का तत्समक अवयव है। ठीक है, अब इधर देखना, सर्वप्रथम हम एक्स इनवर्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स ए रेज़ टू पावर n एक्स इनवर्स सिद्ध करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक्स इनवर्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स ए रेज़ टू पावर n एक्स इनवर्स, ये चीज अपन सिद्ध करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पर ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स मींस यहां पर n आना चाहिए था, मतलब कोई ना कोई ऑर्डर होना चाहिए था उसका, तभी मैं उसको बोलता ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू वो वाला जो भी आपके पास में वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहां पर एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू n और ये सिद्ध करूंगा एक्स ए रेज़ टू पावर n और एक्स इनवर्स, इसको अपन सिद्ध करेंगे। तो मैं लिखूंगा इसे हम गणितीय आगमन सिद्धांत से हल करेंगे, इसे हम गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे या फिर हल करेंगे, सिद्धांत से हल करेंगे। ठीक है, तो गणितीय आगमन सिद्धांत के लिए सबसे पहले n बराबर 1 के लिए या फिर 2 के लिए सिद्ध करते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं n बराबर 2 के लिए, भाई 1 का तो कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होगा, इस वजह से मैं 2 के लिए सिद्ध कर रहा हूं। पहले यहां पे लिख रहा हूं एक्स ए एक्स इनवर्स इसकी पावर कितनी है 2। क्लियर, इसके लिए मैं सिद्ध कर रहा हूं इसको, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स ए एक्स इनवर्स और डॉट में भी एक्स ए एक्स इनवर्स, इस तरीके से इसको लिख दिया। आ रही बात समझ में, एक्स ए एक्स इनवर्स को अलग कर दिया और एक्स ए एक्स इनवर्स दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब अपन यहां पे क्या करते हैं, ये लिखा हुआ एक्स ए एक्स इनवर्स, यहां से x को थोड़ा अलग करो और यहां लिखो a x इनवर्स और अंदर वाले को लिख दो एज इट इज x a x इनवर्स। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं यहां पर x को अलग किया, a x इनवर्स, इस वाले x को इसके साथ लिख रहा हूं और a x इनवर्स को अलग कर रहा हूं यहां पर। भाई a x इनवर्स को अलग कर दिया और x वाले को अंदर लिख दिया, ग्रुप बने तो साचर्यता का पालन कर ही जाए। तो x, ये x इनवर्स x कितना हो गया e, किसी भी अवयव के एलिमेंट को इनवर्स को अगर मैं संक्रिया कराता हूं तो e बन जाता है वो, तो मेरे पास में क्या बन गया a e और आगे कितना आएगा a x इनवर्स। आगे चलते हैं अपन, तो ये चल रहा है मेरे पास में x a x इनवर्स की पावर 2 चल रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर ये है x a e कितना होगा ओनली a, भाई किसी भी तत्समक अवयव से एलिमेंट आएगा वापस से, तो x आ गया और अंदर आ गया a और बाहर है a x इनवर्स है। ठीक है, तो x a x इनवर्स की पावर 2 इज इक्वल टू x a और a कितना हो गया, a स्क्वायर हो गया क्या और x इनवर्स। देखो यहां पर जहां n है वहां पर यहां पर भी n है, तो जहां 2 था वहां पर क्या आ गया 2 आ गया, यहां 2 था तो यहां कितना आ गया 2। तो मतलब ये क्या करो, अतः परिणाम n बराबर 2 के लिए सत्य है, अतः परिणाम n बराबर 2 के लिए सत्य सिद्ध हुआ, सत्य सिद्ध हुआ।
ठीक है। अब इसके आगे क्या करना होता है भाई, n बराबर 2 के लिए सिद्ध किया। अब इसको किसी भी k के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, सिद्ध मान लेते हैं कि यहाँ k के लिए प्रूफ है, k या m जिसके लिए भी आप लोग मानना चाहो। माना परिणाम, बुक के अंदर m से लेके चल रहा था, m लेके चल लेते हैं। माना परिणाम n बराबर m के लिए सत्य है, इसको मानना है सत्य है, के लिए सत्य है, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है। तो माना परिणाम n बराबर m के लिए सत्य है, तो सत्य है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर m लिख सकता हूँ जहां जहां n है। तो x a x इनवर्स की पावर कितनी m इज इक्वल टू x a रेज़ टू पावर m x इनवर्स, ठीक है। तो ये मेरे पास में परिणाम क्या है, सिद्ध हुआ, किसके लिए, m के लिए। इक्वेशन नंबर दे दो इसको क्या, फर्स्ट। इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए इसके आगे चलते हैं अपन। अब हम लोग इसको m+1 के लिए सिद्ध करेंगे। अब हम परिणाम को m+1 के लिए सिद्ध करेंगे, m+1 के लिए सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो परिणाम को m+1 के लिए सिद्ध करना है मुझे, तो अभी मैं लिखता हूं x a x इनवर्स की पावर कितनी, m+1। आ रही है बात समझ में, इस तरीके से इसको लिख दिया। तो आगे चलते हैं, मैंने यहां लिखा x a x इनवर्स की पावर तो हो गई m, और डॉट में हो गया x a x इनवर्स, दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। ये पावर्स को यहाँ पे पावर m और इस वाले को अलग कर दिया, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, ये चीज मैंने प्रूफ कर ली बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो इसको लिख देता हूं मैं x a रेज़ टू पावर m और x इनवर्स, और आगे लिखा हुआ x a x इनवर्स, लिख देना बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में मैं ये चीज प्रूफ कर चुका हूं, क्लियर है। x a x इनवर्स की पावर m, ये चीज मैं प्रूफ कर चुका फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, मतलब उसको मान लगा प्रूफ। तो x a रेज़ टू पावर m x इनवर्स हो गया। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, x a रेज़ टू पावर m को अलग कर रहा हूं और x इनवर्स को उधर रख रहा हूं उसके साथ में, x इनवर्स और x, और उधर से भी a x इनवर्स को अलग कर रहा हूं, ठीक है। साहचर्यता का पालन करेगा क्योंकि ये ग्रुप है ऑलरेडी। तो x a रेज़ टू पावर m, और ये कितना हो गया e, x इनवर्स x कितना हो गया e, तो ये तो हो गया तत्समक अवयव, और फिर चल रहा है a, और e को एक साथ लिख रहा हूं, फिर लिख रहा हूं x इनवर्स। अब आप लोग देखोगे यहाँ पर जैसे ही संक्रिया होगी e और a की, तो वापस से क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो यहां लिखेंगे अपन कितना, x a x इनवर्स चल रहा है कि पावर चल रही है मेरे पास में m+1 इज इक्वल टू, यहां पर मिलेगा ओनली मुझे a, तो ये आ जाएगा x a रेज़ टू पावर m, और अंदर में मिलेगा डॉट में a और x इनवर्स। तो x a x इनवर्स की पावर कितनी आ जाएगी, m+1 इज इक्वल टू x a रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा, m+1 और x इनवर्स। जहां जहां n है वहां वहां कौन शिफ्ट हो गया, m+1। तो आप लोग लिखोगे अतः परिणाम m+1 के लिए सत्य सिद्ध हुआ, ठीक है। m+1 के लिए सत्य सिद्ध हो रहा है, तो आप लोग लिखोगे अतः x a x इनवर्स की पावर n इज इक्वल टू x a रेज़ टू पावर n x इनवर्स। ये भी मेरे पास में सिद्ध होगा फॉर एवरी a, x बिलोंग्स टू g है या c लिख रहा है ग्रुप c, तो यहाँ पर ग्रुप सी से ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। अब इसके आगे चलते हैं, इसको यहां तक नोट करेंगे, ठीक है। इसके आगे अपन यही वाली कंडीशन वापस से लेके चल रहे हैं। यहां लिखा हुआ x a x इनवर्स की पावर n, x a x इनवर्स की पावर कितनी आ रही है, n। इसी कंडीशन को मैं लेके चल रहा हूं, और इसी कंडीशन को लिखा हुआ है x a रेज़ टू पावर n और x इनवर्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं लिख सकता हूं यहां पर ये लिखा हुआ x, और a रेज़ टू पावर n की वैल्यू कितनी दे रखी है, e है क्या, a रेज़ टू पावर n की जगह लिख दिया मैंने e, और ये कितना आ गया, x इनवर्स आ गया। और x e किसी भी एलिमेंट का तत्समक अवयव के साथ, तो x इनवर्स ही आएगा वापस से, x और x इनवर्स, और इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, e मिलेगा, क्लियर है। तो मेरे पास में अभी वैल्यू आई है x a x इनवर्स की पावर कितनी है, n इज इक्वल टू क्या आ रहा है, e। आप लोग देख रहे हो ये ऑर्डर ऑफ उसकी ऑर्डर की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है भाई। आपने क्या पढ़ा है, a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू e हो, तो आप लोग क्या लिखते हो, ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू n। अरे इसी तरीके से कल बताया था मैंने। तो a रेज़ टू पावर n, a की जगह तो ये पूरा आ रहा है, वो पावर जा रही है n इज इक्वल टू क्या आ रहा है, e। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर ऑर्डर ऑफ x a x इनवर्स इज लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, n, क्लियर है। और ऑर्डर ऑफ x a x इनवर्स, देखो इधर पहले एक बार एक से रुकना, इससे पहले आप लोग अज्यूम करके चलना है, यहाँ मान के चलना, आपको माना ऑर्डर ऑफ x a x इनवर्स इज इक्वल टू, तो मान लो m, एंड ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू मान लो स्मॉल n, ठीक है। ये चीज मान के चलनी है आप लोगों को, ऑर्डर ऑफ x इनवर्स a
सॉरी एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू कितना मान लिया m, और ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या मान के चलना है n। अब इसी से आगे बढ़ना है। अब आप लोग देख रहे हो ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू कितना है m, तो यहां लिखूंगा मैं कितना m, तो ये तो हो गया m इज लेस देन इक्वल टू n। इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, फर्स्ट तो दे दी थी मैंने, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं इसको उठा के चलता हूं, ये लिखा हुआ ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू m, इसको लेके चल रहा हूं मैं। ठीक है, देखना तो ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू m है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर m इज इक्वल टू e, इस वाली डेफिनेशन से। ठीक है ना भाई, a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू e की फॉर्म में लिख दिया इसको वापस से। और ये चीज मैं प्रूव कर चुका हूं कि x a रेज़ टू पावर m और x इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा e, ये तो अभी मैंने गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रूव किया था। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि दोनों पक्षों में x इनवर्स तथा x की क्रमशः पूर्व तथा पश्चिम या फिर उत्तर या फिर पर पूर्व तथा उत्तर संक्रिया करवाने पर, क्रमशः है ना, ध्यान रखना क्रमशः करवानी है। तो पहले x इनवर्स की तो आगे की तरफ संक्रिया करवानी है, तो मैंने लिख दिया x इनवर्स, और ये सारा का सारा ब्रैकेट में आ गया x a रेज़ टू पावर m x इनवर्स, और x वाले की पश्च करवानी है पीछे की तरफ, और यहां पर भी क्या लिखना है x इनवर्स e, और वापस से कितना जाएगा x। क्लियर है, आगे चलते हैं। तो x इनवर्स और x को तो एक साथ रख रहा हूं मैं यहां पर, x इनवर्स और x को रख दिया एक साथ। यहां से am को अलग कर लो, और इधर से भी x इनवर्स और x को एक साथ रख लो। ठीक है, x इनवर्स और x, इधर देखना यहां पर e की संक्रिया करवाई, वापस से मेरे पास में क्या मिलेगा x x इनवर्स। क्लियर है, और x x इनवर्स वापस से e हो जाएगा, तो यहां पे डायरेक्टली लिख रहा हूं कितना e। ठीक है, चलते आगे। ओके, x और x इनवर्स क्या हो गए e, तो यहां लिखेंगे e a रेज़ टू पावर m, और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो गया e इज इक्वल टू कितना हो गया e, ये e स्क्वायर बनेगा, e स्क्वायर भी e होता है, और किसी भी एलिमेंट की मैं तत्सम अवयव के साथ संक्रिया करवाता हूं, वापस से मुझे क्या मिलता है, एलिमेंट मिलता है। तो a रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू कितना है e, a रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू e, और अगर a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू e होता है तो मैं क्या लिखता हूं, ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू n, तो इसको भी लिख रहा हूं मैं ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू कितना m, और ऑर्डर ऑफ a क्या मानी है मैंने n, तो ये कितना हो गया n इज लेस देन इक्वल टू कितना m। इक्वेशन नंबर दे दो इसको क्या 3। अब एक बार सेकंड इक्वेशन को देखो और थर्ड इक्वेशन को देखो, m जो है n से छोटा भी है और m जो है n से बड़ा भी है, और इक्वल भी चल ही रहा है, तो ये कंडीशन कब आ सकती है, जब दोनों इक्वल हो। क्लियर है, तो मैं लिखूंगा बाय इक्वेशन 2 एंड 3, बाय इक्वेशन क्या लिखोगे आप लोग, सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड एंड थर्ड से आप लोग क्या लिखोगे, n इज इक्वल टू m, या फिर m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा n, और m की वैल्यू कितनी है, ऑर्डर ऑफ x a x इनवर्स है m, और इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a, और यही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नोट करें इसको, उसके बाद मैं नेक्स्ट तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के पास में, यदि ग्रुप G में BA इज इक्वल टू A रेज़ टू पावर m B रेज़ टू पावर n है, तो सिद्ध कीजिए कि A रेज़ टू पावर m B n माइनस 2 A रेज़ टू पावर m माइनस 2 और B रेज़ टू पावर n और AB इनवर्स अवयवों की कोटि समान है, जहां AB बिलोंग्स टू G और Mn बिलोंग्स टू Z। M और n जो है वो इंटीजर्स है, और ये AB जो है वो G में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। देखना यहां पर, यहां ग्रुप G में दिया गया है कि इसके अंदर दे रखा है बेटा BA इज इक्वल टू कितना AM प्लस टू पावर BN फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू G। ठीक है, ये चीज आप लोगों को गिवन है यहां पर। अब मैं लिख रहा हूं वी नो दैट, हम जानते हैं कि गंगाधरी शक्तिमान है। क्या जानते हैं अपन, हाँ, वी नो दैट कि अवयव A तथा x इनवर्स की कोटि समान होती है। अवयव A तथा x इनवर्स की कोटि समान होती है, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं उसको उठा रहा हूं नाउ।
जो आप लोगों को प्रूफ करना है। आपको बोलना है कि ये a रेज़ टू पावर m b a रेज़ टू पावर n माइनस 2 a रेज़ टू पावर m माइनस 2 b रेज़ टू पावर n और a b इनवर्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं a रेज़ टू पावर m और b रेज़ टू पावर n माइनस 2 से, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं a रेज़ टू पावर m b रेज़ टू पावर n डॉट b रेज़ टू पावर माइनस 2, ठीक है। तो इसको अलग ब्रैकेट में लिख दिया और b रेज़ टू पावर माइनस 2 को अलग कर दिया। अब a रेज़ टू पावर m b रेज़ टू पावर n की वैल्यू कितनी है, ba, ये तो गिवन है ना। तो यहां से मैं लिख रहा हूं कितना, ba और डॉट में कितना आ गया b माइनस 2। कहां से लिखा है ये, बाय गिवन पार्ट, बाय गिवन पार्ट जो दिया हुआ है वहां से। अब आगे देखना, ये लिखा हुआ ba और डॉट में b इनवर्स डॉट b इनवर्स माइनस 2 को इस तरीके से लिख दिया मैंने, क्लियर है, b इनवर्स डॉट b इनवर्स। अब यहाँ पे ba और डॉट में लिख रहा हूं b इनवर्स और यहाँ पे b इनवर्स को अलग कर रहा हूं मैं, क्लियर है। अब b और b इनवर्स मिलकर क्या बन गए, e, b और b इनवर्स मिलकर बन गए e। तो e a और डॉट में कितना आ गया, b इनवर्स। आगे सुनना, तो e a क्या बन गया, a b इनवर्स। तो आपके पास में a रेज़ टू पावर m b रेज़ टू पावर n माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया, a b इनवर्स। अब ये दोनों अवयव समान है, इनकी कोटि भी समान होगी, तो अतः आप लोग क्या लिखोगे, अतः इनका जो कोटि होगी ऑर्डर ऑफ a रेज़ टू पावर m b रेज़ टू पावर n माइनस 2 इज इक्वल होगा o रेज़ टू पावर a b इनवर्स। भाई अवयव भी समान, इनकी कोटि भी समान हो जाएगी, इनके पावर्स अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो पावर इक्वल ही आएगी। तो ऑर्डर ऑफ a रेज़ टू पावर m b रेज़ टू पावर n माइनस 2 इज इक्वल हो गया o रेज़ टू ऑर्डर ऑफ a b इनवर्स। इसको दे दो इक्वेशन नंबर कितनी, फर्स्ट, क्लियर है। इसको नोट करें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर। इससे आगे के पार्ट पे चलते हैं अपन। तो जो पार्ट दिया है उसको उठा रहा हूं, a रेज़ टू पावर क्या लिखा हुआ बेटा, m माइनस 2 और b रेज़ टू पावर लिखा हुआ n, ठीक है। अब इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, a रेज़ टू पावर m डॉट a रेज़ टू पावर माइनस 2 और b रेज़ टू पावर n। a रेज़ टू पावर माइनस 2 को अलग लिख दो और a रेज़ टू पावर m और b रेज़ टू पावर n को अलग कर दो। ये आ गया a रेज़ टू पावर माइनस 2, a रेज़ टू पावर m b रेज़ टू पावर n मिलकर क्या बन रहा है, ये ba। तो इसको लिख रहा हूं मैं ba इस तरीके से। अब a रेज़ टू पावर माइनस 2 को लिख रहा हूं मैं a इनवर्स डॉट a इनवर्स और यहां लिखा हुआ बेटा कितना, ba, क्लियर है। तो अब अपन करते हैं, यहां पर a इनवर्स को तो अलग रख दो और इसको अंदर ले जाओ, a इनवर्स b a लिख दो, ठीक है। ये हो गया a इनवर्स और a इनवर्स b ऑफ a। ओके, आगे चलते हैं। इधर लिखा हुआ a इनवर्स को तो एज इट इज छोड़ो, यहां लिखा हुआ बेटा a इनवर्स b और इसको लिख रहा हूं मैं a इनवर्स का b इनवर्स। आदि के पास में भाई a इनवर्स का इनवर्स तो a ही होता है वापस से, ठीक है। तो यहां पर मैंने इसको लिख दिया a इनवर्स का b इनवर्स। तो लिखेंगे a रेज़ टू पावर m माइनस 2 b रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू, a इनवर्स को तो बाहर छोड़ रखा है और ये a इनवर्स और a इनवर्स का इनवर्स मतलब एलिमेंट और उसका इनवर्स क्या बनता है, e बन जाता है क्या। तो ये कितना आ गया, a इनवर्स तो बाहर है, e और b और एलिमेंट विद तत्समक अवयव क्या बनेगा, वापस से b बनेगा। तो आपके पास में a रेज़ टू पावर m माइनस 2 और b रेज़ टू पावर n की वैल्यू कितनी आई है, a इनवर्स b। तो इसी प्रकार इनका जो कोटि होगी वो भी इक्वल होगी, ऑर्डर ऑफ a रेज़ टू पावर m माइनस 2 b रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू होगी ऑर्डर ऑफ a इनवर्स b। इसको दे दो इक्वेशन नंबर कितनी, 2, ठीक है। अब इसको लेके चलेंगे अपन ऑर्डर ऑफ a इनवर्स b को, जल्दी से नोट करो क्वेश्चन नंबर सेकंड तक। आगे चलते हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा वापस यहां से। नाउ मेरे पास में लिखा हुआ है कितना, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स b, ये चीज लिखी हुई है ऑर्डर ऑफ a इनवर्स b। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं ऑर्डर ऑफ a इनवर्स b का इनवर्स। ये बता सकते हो कहां से आया, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स b को मैंने इक्वल में लिख दिया ऑर्डर ऑफ a इनवर्स b का इनवर्स, ठीक है। ये कहां से आया, ये आया बेटा यहां से, कल हम लोगों ने थ्योरम प्रूफ की थी, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ a इनवर्स के। कल एक थ्योरम प्रूफ की थी हम लोगों ने, उसके अंदर प्रूफ किया था ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ a इनवर्स के। तो वही तो चीज की ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स, ठीक है। अब मैं लगा रहा हूं इसके अंदर उत्क्रमण नियम। उत्क्रमण नियम कैसे लगेगा, a b का इनवर्स, b का इनवर्स डॉट a का इनवर्स होता है, तो यहां पर उत्क्रमण नियम क्या लग जाएगा, b इनवर्स और डॉट में a इनवर्स का इनवर्स कितना हो जाएगा, ओनली a आ जाएगा क्या। अरे बात समझ में, इस तरीके से लिख दिया। इसके अंदर क्या लगाया मैंने, इसके अंदर रिवर्स लो या फिर उत्क्रमण नियम, उत्क्रमण नियम रिवर्स लो। आगे देखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ये लिखा हुआ b इनवर्स डॉट a, तो b इनवर्स डॉट a लिखा हुआ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं e और b इनवर्स a। बात तो हुई है ना, तत्समक अवयव की संक्रिया के बारे में। अब ये क्यों करवाई है, ऑर्डर ऑफ
अब ई की जगह लिख सकता हूं मैं कितना, ए इनवर्स ए, ठीक है, इस तरीके से इसको लिख सकता हूं मैं। और यहां लिखेंगे अपन कितना, जो लिखा हुआ है ए सॉरी बी इनवर्स और ए, ये लिखा हुआ है। ओके, अब क्या कर रहा हूं मैं यहां से, ऑर्डर ऑफ, ये ए इनवर्स को तो अलग कर रहा हूं, ए बी इनवर्स को एक साथ लिख रहा हूं और ए को अलग कर रहा हूं। क्लियर है, उस वाले को रफ करता हूं। आगे देखना, यहां लिखा हुआ बेटा कितना, ओ ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, और फिर लिखा हुआ ए बी का इनवर्स। इस ए की जगह मैं लिख रहा हूं कितना, ए इनवर्स का भी इनवर्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है बेटा ए इनवर्स का भी इनवर्स कितना होता है, ए के इक्वल होता है। क्लियर है क्या, तो ए इनवर्स का भी इनवर्स लिख दिया इसको मैंने। अब कोई एलिमेंट है और उसका इनवर्स मिलकर क्या बनता है, ई बनता है, तत्समग्र में बनता है। तो मैंने लिख दिया इधर वो चल रहा है मेरे पास, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी चल रहा है साथ साथ, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ये और ये मिलकर तो ई बन गया, तो ई ऑफ और डॉट में कितना आ गया, ए बी इनवर्स, ठीक है। और ई किसी एलिमेंट के साथ में तो वापस से एलिमेंट ही आएगा, तो ये आएगा ऑर्डर ऑफ कितना, ए इनवर्स बी इज इक्वल टू कितना, ए ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स। इक्वेशन नंबर दे दो इसको कितनी, 3। अब बाय इक्वेशन 1 2 एंड 3 लिख दो कितना, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3। उस बाय इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3 को आप लोग जब देखोगे तो तीनों ही इक्वल आएंगे आपस में, तो आप लोग लिख दोगे ऑर्डर ऑफ कितना, a रेज़ टू पावर m b रेज़ टू पावर n माइनस 2 इक्वल हो जाएगा किसके, ऑर्डर ऑफ a रेज़ टू पावर m माइनस 2 b रेज़ टू पावर n इक्वल हो जाएगा ऑर्डर ऑफ कितना, a b इनवर्स। इन इक्वेशंस को देखना आप लोग, और तीनों इक्वेशंस आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल, और यही मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूव। इसको थोड़ा सा करेक्ट करना आप लोग, यहां पर लिखा हुआ ए इनवर्स और ये होल इनवर्स नहीं है, ओनली बी पर इनवर्स है, ठीक है। और ये भी बी पर इनवर्स चल रहा है, यहां पर भी, यहां भी आप लोग करेक्ट करना, बी इनवर्स चल रहा है, ठीक है। और ये यहां पर तो ठीक कर ही दिया हम लोगों ने। क्लियर है, ये आपका कंप्लीट है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन बेटा, क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर फर्स्ट आप लोगों के पास में, सिद्ध कीजिए कि यदि G कोमा स्टार एक आबेली ग्रुप है तो फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू G तथा पूर्णांक n के लिए a स्टार b रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n स्टार b रेज़ टू पावर n। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन। अपन कैसे करेंगे इसको, सिद्ध कीजिए कि G कोमा स्टार एक आबेली ग्रुप है। पहले तो आप लोगों को ये गिवन है, ठीक है, आपको सिद्ध ये वाली चीज करनी है। तो G कोमा स्टार यहां लिखना दिया गया है, क्या दे रखा है आप लोगों को कि बेटा G कोमा स्टार एक आबेली ग्रुप है, इज एन आबेलियन ग्रुप, एक आबेली ग्रुप है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को क्या है, गिवन है। अब आपको बेटा सिद्ध करना है इसके अंदर, वी हैव टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, a स्टार b रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n स्टार b रेज़ टू पावर n। ये चीज आप लोगों को सिद्ध करनी है। तो इसको मैं लिखूंगा उपपत्ति, ठीक है। कैसे, इसे हम गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा हल करेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत से हल करेंगे, अब गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम लोग इसको कैसे हल करेंगे वो भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। गणितीय आगमन सिद्धांत से जब हल करेंगे तो इसके अंदर 3 केसेस बन सकते हैं। जब n इज इक्वल टू, एक तो वो n 0 हो, n 0 से बड़ा हो और n 0 से छोटा हो, ये 3 केसेस बनेंगे। तीनों केसेस के लिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है, कैसे सॉल्व करेंगे तो देखना। स्थिति फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन बोली है जब n इज ग्रेटर देन क्या हो, 0, n क्या हो, 0 से बड़ा हो। तो n अगर 0 से बड़ा हो तो मैंने माना n बराबर 1 मान लेता हूं भाई, 0 से बड़ा वैल्यू n बराबर 1 मान लिया मैंने। क्लियर है, अब n बराबर 1 के लिए हम लोग इसको पहले गणितीय आगमन के थ्रू सिद्ध करते हैं। तो a स्टार b रेज़ टू पावर n की जगह 1 लिखेंगे, तो a रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा और स्टार b रेज़ टू पावर 1। तो ये तो मेरे पास में सिद्ध हो गया, n की जगह वापस से n आ गया, तो मतलब ये 1 के लिए तो सिद्ध है। अब मैं क्या करूंगा, माना परिणाम, जो परिणाम है वो n बराबर m के लिए सत्य है, या फिर k मान लो, m के लिए मैं आगे थोड़ा सा जूम करूंगा, इसलिए n बराबर k के लिए सत्य है। तो इसको तो मुझे ट्रू मान के चलना होता है, तो ट्रू मान के चलना तो इसको लिखूंगा कितना, a स्टार b रेज़ टू पावर k
इज इक्वल्स टू ए रेस टू पावर के स्टार बी रेस टू पावर के। इसको ट्रू मान के चलना है मुझे, ठीक है, ये सिद्ध हो गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, आगे चलते हैं। अब मैं लिखता हूं, अब हम परिणाम को n+1 के लिए सिद्ध करेंगे, n+1 के लिए सिद्ध करेंगे, ठीक है। n+1 के लिए अपन इसको सिद्ध करते हैं। बेटा n जो है वो पूर्णांक है, पूर्णांक n के लिए ये होना चाहिए। तो आपको पता है पूर्णांक जो होता है वो माइनस भी होता है, जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, इसीलिए मैं तीनों केसेस को लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर है? अगर n एक नेचुरल नंबर दिया होता तो मैं डायरेक्टली जीरो से ज्यादा नंबर वाले लेके चलता, ठीक है, आई मीन पॉजिटिव नंबर्स लेके चलता सारे, लेकिन वो बोला पूर्णांक है। तो अब हम परिणाम को n+1 के लिए सिद्ध करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर a स्टार b रेस टू पावर कितना k+1। इसके लिए इसको ट्रू प्रूफ करना है। तो a स्टार b रेस टू पावर k+1 है, इसको इस तरीके से लिख रहा हूं मैं, a स्टार b रेस टू पावर k और स्टार a स्टार b, ठीक है, यहाँ बीच में स्टार लगा दो, समझ जाएगा। इसको और इसको दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। आगे चलते हैं, ये लिखा हुआ a स्टार b रेस टू पावर k, इसकी वैल्यू मैंने निकाली है, a रेस टू पावर k स्टार b रेस टू पावर k। तो यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, a रेस टू पावर k स्टार b रेस टू पावर k एंड देन फिर स्टार a स्टार b, ये लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, G एक आबेलियन ग्रुप है, तो मतलब आबेलियन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। पहले तो ग्रुप होगा फिर आबेलियन ग्रुप होगा, मतलब कंप्लीट जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है सबको ये फॉलो करेगा। तो a रेस टू पावर k को बाहर निकाल लिया मैंने, साथ ही तो प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है। स्टार अंदर जाएगा b रेस टू पावर k स्टार a एंड देन फिर लिखा हुआ स्टार b, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ। अब ये जो दोनों हैं तो इसको मैं इस तरीके से लिखा हूं, a रेस टू पावर k स्टार, इसको लिख दिया a स्टार b रेस टू पावर k। भाई क्रम विनिमयता को भी फॉलो करेगा ये, क्योंकि क्या है, ये आबेलियन ग्रुप है, तो ये क्रम विनिमयता को भी फॉलो करेगा। अब साचर्यता फिर से लगा दो, a रेस टू पावर k स्टार, a आ गया बाहर और स्टार अंदर जाएगा b रेस टू पावर k स्टार कितना b। तो इसको लिख सकता हूं मैं a रेस टू पावर k+1 एंड स्टार b रेस टू पावर k+1, मतलब जहां जहां n है वहां वहां k+1 शिफ्ट हो गया। तो इसका मतलब है ये भी ट्रू है। तो आप लोग क्या लिखोगे, a स्टार b रेस टू पावर k+1 इज इक्वल्स टू a रेस टू पावर k+1 स्टार b रेस टू पावर k+1। तो ये इसके लिए तो क्या हो गया, ट्रू प्रूफ हो गया। क्लियर है? तो आप लोग क्या लिखोगे, अतः परिणाम इसके लिए अतः परिणाम n इज ग्रेटर देन 0 के लिए सत्य है, के लिए सत्य है, ठीक है। तो परिणाम जो है n इज ग्रेटर देन 0 के लिए ट्रू प्रूफ हो गया, इसको नोट करें, ठीक है। इससे आगे चलते हैं अपन। अब बात करूंगा स्थिति सेकंड की, मैं स्थिति फर्स्ट कंप्लीट है, अब अपन स्थिति सेकंड की बात करेंगे। तो इसके लिए ट्रू प्रूफ हुआ। अब बात करते हैं अपन स्थिति सेकंड की, ठीक है, स्थिति सेकंड। तो स्थिति सेकंड के लिए मैं करता हूं यहां पर स्टार्ट n इज लेस देन 0। तो n इज लेस देन 0 तो माना n को किसी भी वैल्यू की इक्वल मान लिया, जैसे मैंने मान लिया -m के इक्वल, ठीक है। और जहां m जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है, जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, m जो है एक धनात्मक पूर्णांक मान लिया कि n इज इक्वल टू क्या मानेंगे, -m, क्योंकि वैल्यू क्या है, 0 से कम है। क्लियर है? तो n इज इक्वल टू मैंने मान लिया इसको -m। अब स्टार्ट करते हैं यहां पर, सबसे पहले a स्टार b की पावर -m, ये वाली चीज स्टार्ट करेंगे अपन, भाई -m के लिए प्रूव कर रहे हैं ना इसको, ठीक है। तो इसको लिख रहा हूं मैं a स्टार b रेस टू पावर m और इसकी भी पावर लिख दी -1, ठीक है, -1 को यहां से अलग कर दिया। अब ये लिखा हुआ a स्टार b रेस टू पावर m, ये मैंने अभी प्रूफ किया है, a रेस टू पावर m स्टार b रेस टू पावर m, ये k के लिए प्रूफ किया था मैंने, ठीक है। तो m के लिए भी प्रूफ हो गई, a रेस टू पावर m स्टार b रेस टू पावर m रेस टू पावर कितना आ गया, -1, ठीक है। अब मैं यहां पर लगा रहा हूं रिवर्स लो, उत्क्रमण नियम। क्लियर? उत्क्रमण नियम कैसे लगा सकते हैं हम लोग, जैसे मैंने इसके अंदर उत्क्रमण नियम लगाया तो ये b की पावर जाएगी -m स्टार, ये हो जाएगा बेटा कितना, a रेस टू पावर -m। क्लियर है? b रेस टू पावर -m स्टार a रेस टू पावर -m, मैंने इसके अंदर लगाया उत्क्रमण नियम, रिवर्स लो, ठीक है। अब मैं इसके अंदर लगा रहा हूं क्रम विनिमयता वापस से, तो a रेस टू पावर -m स्टार b
बी रेस्ट टू पावर कितना आ गया माइनस एम। ठीक है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी। ए स्टार बी रेस्ट टू पावर माइनस एम के लिए मैंने स्टार्ट किया था ए रेस्ट टू पावर माइनस एम स्टार बी रेस्ट टू पावर माइनस एम आ गया यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी अतः जो परिणाम है ये वाला इसके लिए ट्रू है। ए स्टार बी रेस्ट टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेस्ट टू पावर एन स्टार बी रेस्ट टू पावर एन। तो अतः परिणाम n इज लेस देन 0 के लिए भी सत्य है, 0 के लिए सत्य है। तो n इज लेस देन 0 के लिए भी सत्य हो गया परिणाम, n इज ग्रेटर देन 0 के लिए भी सत्य हो गया। अब बात करते हैं n इज इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 0 के लिए मैं इधर कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, देखना है मैं बात कर रहा हूं n इज इक्वल टू 0 के लिए, जब n की वैल्यू कितनी हो 0, तब मैं स्टार्ट करता हूं, यहां लिख रहा हूं a स्टार b रेस्ट टू पावर कितना 0 इज इक्वल टू a स्टार b रेस्ट टू पावर कितना आया 0। ठीक है, तो a स्टार b रेस्ट टू पावर 0 आ रहा है, तो किसी की भी पावर 0 कितना होता है 1, और 1 क्या एक तत्समक होता है, तो डायरेक्टली e के इक्वल आएगा ये। ठीक है, a स्टार b रेस्ट टू पावर 0 ये किसके इक्वल आएगा, डायरेक्टली e के इक्वल आएगा। अब एक बार मैं ये वाली चीज प्रूफ कर रहा हूं नाउ, इसको आप लोग कंडीशन दे देना सेकंड, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे चुका था मैं, और a पावर 0 स्टार b रेस्ट टू पावर 0 इसको अलग से प्रूफ कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसको जैसे प्रूफ करूंगा a रेस्ट टू पावर 0 कितना होगा e स्टार e, तत्समक अवयव होगा, तत्समक अवयव संक्रिया कराओगे वापस से तत्समक अवयव होगा। इक्वेशन नंबर क्या आ गई 3। तो बाय इक्वेशन 2 एंड 3 क्या कर सकते हैं हम लोग, a स्टार b रेस्ट टू पावर 0 इज इक्वल टू a रेस्ट टू पावर 0 स्टार b रेस्ट टू पावर कितना आ गया 0। तो अतः परिणाम देखो n की जगह कितना आ रहा है 0, फिर 0 फिर 0, तो मैं लिखूंगा अतः परिणाम n बराबर 0 के लिए भी सत्य है। परिणाम n बराबर 0 के लिए सत्य सिद्ध हुआ। ठीक है, इस तरीके से ये वाला एग्जांपल होगा, नोट करें इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4। यदि किसी ग्रुप G के अवयव A की कोटि स्मॉल n है, कोई ग्रुप है G का अवयव है स्मॉल a, उसकी कोटि है n, तो सिद्ध कीजिए कि a रेज़ टू पावर p की कोटि भी n होगी यदि p तथा n सापेक्षिक अभाज्य है। अभाज्य मींस प्राइम नंबर्स है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली प्राइम नंबर, सापेक्षिक अभाज्य है। बात करते हैं अपन सॉल्यूशन। यदि किसी ग्रुप G के अवयव, मैंने लिखा माना कोई ग्रुप G है, माना कोई ग्रुप G है, ये आपको दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, आप लोग यहाँ पर दिया गया है कोई ग्रुप G है, ये भी लिख सकते हो कोई ग्रुप G है, और वेयर जहां जो स्मॉल a है वो बिलोंग कर रहा है किससे, G से। a जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, G से, क्योंकि a जो है G का ही अवयव है, और स्मॉल a की कोटि n है। ठीक है, तो स्मॉल a की कोटि कितनी है, OA बराबर में कितनी है n है। अरे बात समझ में, a की कोटि क्या बोल रहे हैं n है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं a रेज़ टू पावर n बराबर में e, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि a रेज़ टू पावर p की कोटि भी n होगी, लेकिन अभी मैं इसको मान के चल रहा हूं माना, ठीक है बेटा, आगे देखते हैं अपन, थोड़ा सा लाइट का इश्यू हो गया था। a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है e। ठीक है, अब मैं इसको मानता हूं माना ऑर्डर ऑफ a रेज़ टू पावर p इज इक्वल टू कितना स्मॉल m, मतलब मैंने मान लिया कि a रेज़ टू पावर p की कोटि क्या है स्मॉल m है, ये मान के चल रहा हूं। नाउ अब मैं इस वाली कंडीशन को वापस से लेता हूं। ये लिखा हुआ बेटा यहाँ पर ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू है n, और a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है e। ठीक है, इस वाली कंडीशन को लेके चलते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों पक्षों में पावर p ले रहा हूं, तो a रेज़ टू पावर कितना आ गया n, और इसकी पावर भी ले ली p, और इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर भी कितनी ले ली p। ठीक है, और a रेज़ टू पावर n की पावर p ले ली, और e रेज़ टू पावर भी कितनी आ गई p आ गई। तो a रेज़ टू पावर कितनी हो गई np, और इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर p, तो e होगा तत्समक अवयव की पावर वापस से तत्समक अवयव हो गया। तो a रेज़ टू पावर np इज इक्वल टू कितना आ गया e। अब मैं इसको लिख रहा हूं a रेज़ टू पावर p, और इसकी पावर लिख दी n इज इक्वल टू कितना आ गया e। अब कंडीशन देखना, a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू e वाली कंडीशन दिख रही है यहाँ पर, तो a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू e की कंडीशन, तो ये a की जगह a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू कितना आ गया e। तो यही कंडीशन है, तो आप लोग लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू कितना होगा n होगा। ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ a आपके पास में कितना है n,
ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए रेज़ टू पावर p इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा n, और ऑर्डर ऑफ ए रेज़ टू पावर p हम लोग क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पर स्मॉल m, तो ये हो जाएगा स्मॉल m इज लेस देन इक्वल टू n। इक्वेशन नंबर दे दो इसको फर्स्ट। क्लियर है? इस तरीके से अब आगे चलते हैं अपन। अब मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये बोल रहा p तथा q p तथा n सापेक्षिक अभाज्य है। क्लियर है? p तथा n ही दिया है, p तथा q दे रखा है इसमें, p तथा n। ओके, मैं लिखता हूं यहां p तथा n सापेक्षिक अभाज्य है, अतः जो p तथा n का जो HCF होगा वो कितना होगा 1 होगा। मतलब अभाज्य नंबर्स होते हैं, दोनों नंबर प्राइम है, तो प्राइम नंबर का HCF कितना होता है 1, तो दोनों का HCF दे दिया मैंने n, सच दैट यहां Q व R इस तरह विद्यमान होंगे कि आप लोग इसको लिख सकते हो कितना PQ प्लस NR इज इक्वल टू कितना 1, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के थ्रू। ठीक है, PQ प्लस NR इज इक्वल टू कितना 1। ये PQ यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा A इज इक्वल टू BQ प्लस R, तो यहाँ पर BQ प्लस R की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये N है, यहाँ पर N की वैल्यूज रखते जाएंगे। ठीक है, NR इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब मैं इसको दोनों को एक ही पावर में लेता हूँ, पहले इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, A रेज़ टू पावर 1 ले ली और इज इक्वल टू A रेज़ टू पावर कितना PQ प्लस में कितना NR। ठीक है, दोनों को पावर्स के अंदर ले लिया मैंने। आगे चलते हैं पर, तो A रेज़ टू पावर PQ प्लस NR को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर A रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू A रेज़ टू पावर PQ डॉट A रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा NR। आ रही है बात समझ में? इस तरीके से हम लोग इसको लिख देंगे। फिर A रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू A रेज़ टू पावर PQ डॉट A रेज़ टू पावर n, और इसकी पावर भी कितनी ले ली मैंने स्मॉल r। क्लियर है? A रेज़ टू पावर n की पावर कितनी आ गई r, और A रेज़ टू पावर n की वैल्यू कितनी है e, तो यहां पर मैं रख रहा हूं e, तो A रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू A रेज़ टू पावर PQ डॉट में कितना आ गया e रेज़ टू पावर r, और e रेज़ टू पावर r क्या होता है e होता है, तो A रेज़ टू पावर PQ डॉट e, इसको a भी लिख सकता हूं ना, तो A इज इक्वल टू कितना आ रहा है A रेज़ टू पावर PQ। ये मेरे पास में कंडीशन है, A इज इक्वल टू कितना आ गया A रेज़ टू पावर PQ। इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, इससे आगे अपन कंडीशन लेके चल रहे हैं। यहां पर A इज इक्वल टू A रेज़ टू पावर PQ आ गया। ठीक है, यहां तक आप लोग उसको लीव कर दो। इसके आगे वाली कंडीशन अपन लेके चल रहे हैं। नाउ मैं लेके चल रहा हूं इस A रेज़ टू पावर स्मॉल m को। ठीक है, A रेज़ टू पावर इसको स्मॉल m को लेके चल रहा हूं। अब A रेज़ टू पावर स्मॉल m मैं लिख रहा हूं एक A इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है A रेज़ टू पावर PQ, तो A की जगह मैंने लिख दिया A रेज़ टू पावर PQ और इसकी पावर कितनी आ गई स्मॉल m। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूं A की पावर P Q और M। क्लियर है? A की पावर PM को अलग कर दिया मैंने और Q को बाहर रख दिया ऊपर की साइड, इस तरीके से। क्लियर है? इससे आगे कर रहा हूं मैं A रेज़ टू पावर M, A रेज़ टू पावर P और इसकी पावर M और इसकी पावर भी Q, इस तरीके से इसको लिख रहा हूं भाई, M को भी अलग कर दिया एक बार। क्लियर है? अब आप देखना, नाउ आपके पास में क्या वैल्यूज थी, ऑर्डर ऑफ आप लोगों ने माना था ऑर्डर ऑफ A रेज़ टू पावर P इज इक्वल टू कितना मान रखा है M, तो इस कंडीशन को आप लोग कैसे लिख सकते हो A रेज़ टू पावर P रेज़ टू पावर M इज इक्वल टू कितना E, इस तरीके से लिख सकते हो अपन। ठीक है, तो A रेज़ टू पावर P रेज़ टू पावर M इज इक्वल टू E, क्योंकि हम लोग इसको भी तो लिखते हैं ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू N, तो A रेज़ टू पावर M, तो यहां पर A की जगह तो A रेज़ टू पावर P आ रहा है, इसकी पावर M इज इक्वल टू कितना हो गया E, तो यहां पर मैं पुट कर रहा हूं इसकी जगह A रेज़ टू पावर P रेज़ टू पावर M की जगह कितना E, तो A रेज़ टू पावर M इज इक्वल टू E रेज़ टू पावर कितना आ गया Q, और पावर E रेज़ टू पावर Q वापस से कितना आ जाएगा E आ जाएगा। क्लियर है? अब A रेज़ टू पावर M इज इक्वल टू E है, तो इसको ऐसे लिख देता हूं मैं ऑर्डर ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू M। क्लियर है? और ऑर्डर ऑफ A कितना है यहां पर M, तो स्मॉल n इज लेस देन इक्वल टू कितना आ गया स्मॉल m के। इक्वेशन नंबर आ गई कितनी सेकंड। अब आप लोग देख सकते हो बाय इक्वेशन 1 and 2 n जो है लेस देन इक्वल टू n है और m ग्रेटर देन इक्वल टू n भी है, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर m इज इक्वल टू n। ये कंडीशन तभी हो सकती है जब m और n आपस में क्या हो बराबर हो, और m की वैल्यू कितनी है ऑर्डर ऑफ A रेज़ टू पावर P, ऑर्डर ऑफ A रेज़ टू पावर P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ऑर्डर ऑफ A। यही आपको प्रूफ करना था कि दोनों की कोटियां क्या होती है बराबर होती है। इसको नोट करें फिर चलते हैं।